आज मैं बहुत दिन बाद ये वीडियो बना रहा फिर से बिकॉज देर इज़ अ थिंग टर्म्ड एज बोर्डम। और कहीं ना कहीं पहले ये लगता था कि सही नहीं हो सकता या गलत है, बट दिस इज़ रियल। लाइफ में जब आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई रहती हैं, जब आपके अकॉर्डिंग लाइफ नहीं चल रही होती है, तो यू स्टार्टेड फीलिंग दैट थिंग, जैसे बोर्डम बोला जाता है। एंड इट्स ये इतना ऑफन होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। एवरीथिंग ऑल ऑफ सडन आपको वेस्ट लगने लगती है, फिर लगने लगता है। एंड एंड इन टर्म्स ऑफ यू, योर सेल्फ वर्थ गोज लाइक जीरो। आप सेल्फ डाउट से भर जाते हो, आपको खुद के ऊपर डाउट्स आने लगते हैं। आपको लगता है कि यार मतलब जो मैंने आज तक कितने एफर्ट्स दिए, या मैंने जितने भी एफर्ट्स दे करके मैंने एग्जाम्स दिए हैं, वॉट एवर द थिंग दैट दैट यू हैव गिवन, जितना टाइम जितनी एनर्जी तुमने लगाई है उस चीज़ के पीछे, वो सारी की सारी चीज़ें वेस्ट है। और इस चीज से स्केप करने का तरीका कोई नहीं है मेरे पास। द प्राइमरी सोर्स, द प्राइमरी रीजन व्हाई आई मेड दिस अकाउंट, कि मैं इस पर आकर के आई टेल डिफरेंट टॉपिक्स, कुछ नई नई चीजें, मैं बहुत सारी चीजें बताने की मैंने सोच रखी थी। लेकिन हो इसका अपोजिट रहा है। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग राइट नाउ इज कि एक तो करियर टेंशन की, मतलब वेयर दिस थिंग होल थिंग इज गोइंग ऑन। रीनीट का प्रेशर, फिर रीनीट के बाद, और इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम या आप सोशल मीडिया पर हो, तो वहाँ पे फिर ये पेपर लीक हो गया है कि बहुत पहले से ही पेपर मिल गया था लोगों को, या पता नहीं किसी एक बिहार के अंदर, मोतीहारी के अंदर आई गेस किसी नीट पेपर की सील वगैरह टूटी हुई है। सो देर इज लॉट्स एंड लॉट्स गोइंग ऑन। ठीक है, ऊपर से व्हेन यू आर सीइंग योर सेल्फ वर्थ, तुमको लगता है कि जैसे तुमने कोई एग्जाम दिया, ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जाम दे रखे थे। नाउ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर देयर कि उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड वहां पे तो मैंने अज्यूम किया था कि चलो ठीक है, नीट में नहीं निकला, बट एटलीस्ट वहां पे तो निकल सकता है, और वो एग्जाम्स भी ना निकलना, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ कि क्या एक्चुअली में इंसान ने पढ़ाई करी थी। वहां पे अ बिग क्वेश्चन राइज कि क्या मैं सच में पढ़ा था। यार देखो, जिनको भी लग रहा है लाइफ स्टक हो गई है, उनके लिए तो बस यही एक चीज़ है कि यार फाइंड योर ओन वे। किसी भी तरीके से यहाँ पर ये एक चीज़ खोजो, ताकि ताकि तुम यू आर एबल टू स्कीप दिस थिंग्स। ठीक है, स्केपिज्म के लिए कभी ऐसा रास्ता नहीं लेना जिसमें मेरी तरह तुम्हें आके रिग्रेट करना पड़े। मैं तुम्हें अपनी हिस्ट्री बताऊं, तो मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद तो घर वालों ने ही बोल दिया कि दैट यू आर कैपेबल इनफ। तुम, मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया। सेकंड अटेम्प्ट के साथ क्या हुआ, एंड दैट वाज माय सेकंड ड्रॉप। तो उसमें क्या हुआ कि घर वाले इज कि कैसे पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा निकल नहीं रहा है, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, ये है वो है वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा कि हाँ, इफ आई से देम कि हाँ मैं एक ड्रॉप और लूंगा, और इस बार मैं करके दिखाऊंगा एज यूजुअल। वी आर लाइक जैसा हमें होप होती है, और हम ये चीज़ कहते हैं भाई, दैट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। तो मैंने ये चीज़ उनसे कही कि मुझे एक और ड्रॉप लेना है, और मुझे, मैं इस बार करके दिखा दूंगा। एंड द थिंग हैपेंड ओवर देयर इज कि आप ड्रॉप तो ले लेते हो, फिर आप एक साल जो तड़पते हो, जो आपके साथ जो द थिंग दैट यू फेस इज बिटर बट नॉट हिडन। भाई तुम मतलब उसमें फील कर पाते हो कि हाँ, व्हाट इज योर एक्चुअल सेल्फ वर्थ इज। और उस टाइम पे देर इज वन क्वेश्चन कंटिन्यूसली जो मेरे दिमाग में एक साल चला है, क्या एमबीबीएस एक्चुअली वर्थ इट है, या क्या ये ड्रॉप एक्चुअली वर्थ इट रहेगा, या मेरी सेल्फ वर्थ क्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है, व्हाट इज माय सेल्फ वर्थ। कि अगर मैंने इतना टाइम इसके पीछे लगा दिया, मैंने ट्वेल्थ के बाद से कोई ग्रेजुएशन नहीं करी, मैंने ट्वेल्थ के बाद से सीधा नीट की प्रिपरेशन में ही एंट्री कर दिया, और ट्वेल्थ में दी, ट्वेल्थ के बाद दिया, ट्वेल्थ के साथ नहीं दिया था, ट्वेल्थ के बाद दिया, फिर मैंने दो बार और दिया। और अब इस पॉइंट पर आकर के जहाँ पे जब मेरी लाइफ से मैक्सिमम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज आर, कह लो कि स्किप्ड ऑफ हो गई हैं, कहीं ना कहीं वो स्लिप्ड ऑफ हो गई हैं, तो अब मैं वही क्वेश्चन फिर से पूछता हूँ कि क्या सच में वर्थ इट था। और ये जो बोर्डम वाला फेज है, ये बोर्डम वाला फेज तो प्रिपरेशन के टाइम पे भी आया था, तो हाउ आई कॉप अप दैट थिंग। और लाइफ में कुछ चीजें समझ में आई कि यू आर नॉट रेडी फॉर सो मेनी थिंग्स। आप लाइफ में पढ़ते हो, आप पढ़ के एग्जाम देते हो, योर एबिलिटी, योर एजिलिटी इज गोइंग टू बी टेस्ट ऑन, गोइंग टू बी जज ऑन दोज मार्क्स, दोज परसेंटेज स्कोर, दोज थिंग्स।
लाइक जिन पर तुम शायद जिनको तुम्हारे ऊपर शायद इम्पोज किया गया था। और कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होती है। जैसे मेरा मेरा काफ़ी सारा प्लान था कि मतलब क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, मैंने कई सारे प्लान बना रखे थे। और सबसे बड़ी बात ना इंडिया में, लाइक इफ स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे तुमको अगर किसी भी करियर के अंदर अपना फ्यूचर बनाना है तो यू हैव टू लीव दिस कंट्री। आप इस कंट्री के अंदर रहते हुए अगर आप करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आई गेस देयर जस्ट ओनली 2-3 वेज। एक तुम्हारा ये MBBS वगैरह कर लो और फिर उसी चले जाओ उस लूप के अंदर, फिर उस लूप से कभी बाहर ही नहीं आना। तो यही 2-3 तरीके बचे हुए हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। उसके अलावा करियर बनाने का ऑप्शन फॉरेन के अंदर है। एंड फॉरेन की जो करंट सिचुएशन ये है कि एक तो जैसे बीइंग अ मिडिल क्लास बॉय, आप फॉरेन अगर शिफ्ट भी होते हो, लाइक इफ आई शिफ्ट टू फॉरेन, जो कि एक तरीके से नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है कि मुझे फॉरेन, एक तो सबसे पहले ही बात तो ये कि द होल फैमिली इज हियर एंड द होल थिंग इज हियर। आई एम द ओनली चाइल्ड हु विल लीव दिस कंट्री टू लाइक अर्न मनी एंड ऑल। और फिर अगर मैं इस कंट्री को छोड़ूंगा तो फिर देर इज अ बिग बिग क्वेश्चन ऑफ एवरीथिंग। इस वजह से मैंने एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम मैंने क्लियर करने के बाद भी छोड़ा है, आइज़र, एंड दैट इज़ आइज़र, जिसको मैंने छोड़ा था क्योंकि उसमें इंडिया में आप PhD नहीं कर सकते। आपके इंडिया में कोई भी सोर्सेज नहीं है। आपको ये कंट्री छोड़नी पड़ेगी, आपको ये कंट्री छोड़ के फॉरेन मूव करना पड़ेगा। फॉरेन जाके सेटल डाउन होकर के आप कुछ ना कुछ वहाँ पे कर पाओगे। और सबसे बड़ी क्वेश्चन यही है, अ वेरी बिग क्वेश्चन इज देयर। और अभी भी मैं लाइक येट आई हैव नॉट डिसाइडेड एनीथिंग। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन, आई हैव गिवन CUET। मैंने CUET दिया है, मैंने UP कैटेट दिया है, इन द स्टेट एग्जामिनेशन UP कैटेट दिया है, मैंने ICAR दिया है, मैंने UP कैटेट दिया है, मैंने नीट दिया है, मैंने इंडियन एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट दिया है, मैंने इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट दिया है। सो आई हैव गिवन दीज एग्जामिनेशंस जिनके रिजल्ट्स आना बाकी हैं। मेडिकल असिस्टेंट का रिजल्ट आ गया है, आई गेस मैं वहाँ पे भी नहीं निकल पाया। UP कैडेट का भी रिजल्ट आ गया है। UP कैडेट में मेरी रैंक जितनी है उस पर मुझे वेटनरी नहीं मिलने से रहा। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन, शॉर्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ सजेशन, प्लीज़ गिव इट टू मी, बिकॉज दिस इज़ अ कम्युनिटी जहाँ पे हम हर किसी के सजेशन को सुनना प्रेफर करते हैं। एंड आई होप कि मुझे आपके द्वारा दिए गए सजेशंस काफ़ी काम आए, काफ़ी वर्कआउट करे। वेल, I'll fix this boredom. I'll be back. I'll be back and I'll make videos like आज मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ एंड इट्स अ वेरी ले बैट वीडियो। आई डोंट नो बैकग्राउंड कैसा है। एक तो लाइक अ वेरी पर्सनल थिंग इज देयर कि अगर आप वीडियो बनाने जा रहे हो तो लाइक यू हैव टू फाइंड अ सर्टेन प्लेस। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है कि यू आर नॉट एबल टू सिट समवेयर जहाँ पे शांति हो। ऊपर से यू लिव इन अ फैमिली, यहाँ पे कोई ना कोई बीच बीच में बोल देगा। सो देर इज सो मेनी थिंग कि but but all the odds I'll make videos, I'll be there। और लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो कब ड्रॉप करता हूँ। वैसे होपफुली I'll try to drop it by tomorrow। थैंक्स एवरीवन, थैंक यू।